हेलो दोस्तों, नुमान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको साइंस फिक्शन मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां पृथ्वी को सेव करने के लिए साइंटिस्ट 4 बिलियन साल का टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि पृथ्वी का इकोसिस्टम किसी वायरस के कारण खत्म होने लगा है। पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं। बिना ट्रीज के ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ह्यूमन रेस खत्म होने की तादार पर है, जिसे बचाने के लिए जेमिनाई करके प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य काम पृथ्वी की तरह कोई दूसरा प्लैनेट ढूंढने का था, जहां कुछ लोगों को भेजा जाना था ताकि वो अर्थ की तरह वहां एटमॉस्फेयर बना सकें। फिर हम देखते हैं स्टीव को, जो कि प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। वो आज प्रेजेंटेशन दे रहा है और बताता है कि 4 बिलियन साल पहले इंसानों से और किसी भी जीव जंतु से पहले पृथ्वी पर एक स्फेयर था जिसने पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट किया था। फिर वो बताता है कि मैंने और मेरी टीम ने उसी स्फेयर की एक हूबहू कॉपी तैयार की है और हमने पृथ्वी के जैसे एक प्लैनेट टेस्ट को खोज लिया है, जहां हम इस स्फेयर को एक यूनिक पैटर्न से एक्टिवेट करेंगे, जो कि उस प्लैनेट पर भी पृथ्वी की तरह जीवन स्टार्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट में स्टीव की गर्लफ्रेंड एमी भी होती है, लेकिन एमी ने पृथ्वी पर रह के ही पृथ्वी पर फैले वायरस का एंटीवायरस बनाना था। दोस्तों, ये स्फेयर अर्थ पर कैसे आया, इसका पता स्टीव नहीं लगा पाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्टीव एमी की स्पेस स्टेशन पर वेट कर रहा होता है। आज स्टीव और उसकी टीम ने टेस्ट प्लैनेट के लिए रवाना होना है। दूसरी तरफ एमी स्पेस स्टेशन जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देर हो चुकी होती है। स्पेसक्राफ्ट पहले ही लॉन्च हो गया होता है। एमी इमोशनल हो जाती है। असल में दोस्तों, मिशन पर जाने से पहले स्टीव और एमी की लड़ाई हो गई थी। वो क्यों हुई थी, कहानी में आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट अब आउटर स्पेस में पहुंच चुकी होती है। सभी स्पेसशिप को अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। फिर हमें स्फेयर दिखाया जाता है, जिसमें से कोई लिक्विड जैसी चीज निकल रही होती है, लेकिन इस लिक्विड पर किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। टेस्ट प्लैनेट तक पहुंचने के लिए इन्होंने हाइपर जंप लेना था, लेकिन ये कोई नॉर्मल स्पीड वाला जंप नहीं होता। हाइपर जंप की स्पीड लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा होने वाली थी। सभी अपने अपने नियर वंस को याद करते हैं और फिर स्पेसशिप हाइपर जंप लेती है, लेकिन हाइपर जंप के दौरान एक तो सभी बेहोश हो जाते हैं और दूसरा शिप में क्रिटिकल एरर आने लगता है। थोड़े ही समय में हाइपर जंप कंप्लीट होता है और शिप दोबारा नॉर्मल रफ्तार पर आ जाती है, जिसके बाद पूरी टीम को होश आती है। लेकिन होश आते ही स्टीव देखता है वो टेस्ट प्लैनेट पर ना पहुंच के किसी और प्लैनेट के सामने आ चुके हैं। ये देख के स्टीव को गुस्सा आता है और वो पीटर नाम के क्रू मेंबर से पूछता है, क्या तुमने हाइपर जंप से पहले कोऑर्डिनेट्स चेक किए थे? पीटर कहता है कि उसने सब चेक किया था, सब ठीक था। लेकिन स्टीव पीटर को ही गलत मानता है और उसे कहता है कि अब तुम मिशन पूरा होने तक अपने बंकर में ही रहोगे। ये सुन के पीटर भावुक हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद स्टीव अपने रेस्ट रूम में होता है, जहां उसे वो टाइम याद आता है जब उसने पृथ्वी पर स्फेयर को ओपन किया था। तब उसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर आए थे, जो कि एक ह्यूमन की शेप ले रहे थे। ये देख के स्टीव डर गया था। उसने इसके बारे में लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताया था। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि स्टीव बाकी क्रूमेट्स को कैलकुलेट करने को कहता है, जिससे पता चल सके कि असल में वो पहुंच कहां गए हैं। लेकिन जांच करने के बाद भी पता नहीं चल पाता कि वो असल में कहां हैं। दूसरी तरफ पीटर अपने आप को सही साबित करने के लिए इंजन को चेक करने जाता है और वो सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर देता है ताकि उसको कोई रोक ना पाए। थोड़े टाइम बाद स्टीव अपने रेस्ट रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी शिप की स्क्रीन पे कोई अननोन चीज इनकी तरफ आती दिखाई देती है। सभी डर जाते हैं। तभी पीटर की डेड बॉडी स्पेसशिप पर आके लगती है। ये देख के सारे क्रू मेंबर्स में खौफ फैल जाता है, लेकिन स्टीव कहता है कि पीटर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। उसी की वजह से हम यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन लियोना, जो कि पीटर की गर्लफ्रेंड होती है, वो कहती है कि पीटर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, किसी ने पीटर को मारा है। लेकिन स्टीव लियोना की बातों को इग्नोर करता है। स्टीव किसी भी हालत में मिशन को कंप्लीट करना चाहता था। अगर वो फेल हो जाते तो ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय हो जानी थी। जिसके बाद स्टीव डेविड को अपने सामने वाले प्लेनेट की डेमोग्राफी चेक करने को कहता है। थोड़े टाइम बाद फिर डेविड बताता है कि ये नया बना प्लेनेट है, जिसकी सतह वोल्केनिक रॉक से बनी है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस तक का है। स्टीव ये सब सुन के कहता है कि ये प्लेनेट स्फेयर को एक्टिवेट करने के लिए परफेक्ट है। हम इसी प्लेनेट पर काम करेंगे। ये प्लेनेट टेस्ट प्लेनेट से भी परफेक्ट है। लेकिन बाकी क्रूमेट्स स्टीव को कहते हैं कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। लेकिन स्टीव कहता है कि हमारे पास टाइम वैसे भी कम है।
तब शिप का कैप्टन रेयान स्टीव को याद करवाता है कि वो कैप्टन है और वो ही फैसले लेगा, लेकिन स्टीव फिर भी सभी को प्लेनेट पर जाने के लिए मना लेता है। फिर सभी एक शटल को लेकर प्लेनेट के लिए रवाना होते हैं। मेन शिप में सिर्फ रिचर्ड ही रहता है जो इन्हें ऊपर से गाइड कर रहा होता है। जब शटल प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो शटल को भारी नुकसान होता है और ये क्रैश करने लगते हैं। थोड़े ही समय में शटल सतह पर गिरता है, किसी को भी चोट नहीं लगती, लेकिन शटल के भारी नुकसान के कारण वो दोबारा उड़ान भर नहीं सकता था, यानी कि अब स्टीव और बाकी यहीं फंस गए थे। स्टीव लेकिन इसकी परवाह नहीं करता, वो स्कैन करके एक केव ढूंढता है और अपने क्रूमेट्स के साथ ऑक्सीजन सूट पहन के सफेर को केव में लगाने चल पड़ता है। दूसरी तरफ रिचर्ड को लियोना की कही बात खाई जा रही होती है। वो सोचता है कि एक बार इंजर रूम में चेक करके आता हूँ, पीटर वहाँ करने क्या गया था। रिचर्ड देखता है कि यहाँ एक अजीब सा लिक्विड पड़ा है और पीटर का कैमरा है। इधर स्टीव सफेयर को एक्टिवेट कर देता है। तभी स्टीव को रिचर्ड मैसेज करके कहता है कि जल्दी शटल में जाके वीडियो देखो। ये सुन के स्टीव सारी टीम के साथ शटल में वापस आता है। सभी वीडियो देखते हैं। पीटर कह रहा होता है कि उसने कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सही लगाए थे, वो अब इसे वीडियो रिकॉर्ड करके प्रूफ करेगा। फिर पीटर इंजन रूम में जाता है, लेकिन तभी पीटर को स्फेयर में से कुछ निकलता दिखाई देता है, जिससे वो बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज पीटर को मार डालती है। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया होता है। ये देख के सभी डर जाते हैं और रिचर्ड को कहते हैं कि तुम संभाल के रहना, लेकिन रिचर्ड कहता है कि ये चीज स्पेस से निकली है और अब वो स्फेयर के साथ नीचे तुम लोगों के साथ आ चुकी है। रिचर्ड इस चीज को ट्रोजन वायरस का नाम देता है। इधर डेविड देखता है कि स्फेयर के एक्टिवेट होने के बाद उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी, लेकिन कोई भी लिविंग थिंग बन नहीं रही थी, यानी कि स्फेयर अपना काम कर रहा था, लेकिन वैसे नहीं जैसा इन्होंने सोचा था। डेविड कहता है कि शायद ट्रोजन ने स्फेयर की सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। स्टीव कहता है कि उन्हें सेटिंग ठीक करनी होगी, वरना हमारा ह्यूमन रेस को बचाने का मिशन फेल हो जाएगा। फिर स्टीव दोबारा वहां जाने लगता है, लेकिन रायन उसे रोकता है और सभी को बताता है कि स्टीव ने हमसे स्फेयर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन छुपाई है। फिर रायन सभी को पृथ्वी की वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें स्टीव ने इंसान के जैसे कुछ चमकती चीज बनते देखी थी, जिसे देख के स्टीव डर गया था। ये देख के सभी स्टीव से गुस्सा करते हैं। इसके बाद कोई भी स्टीव की बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था। फिर दोस्तों फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां स्टीव डेविड को मिशन पर आने से मना कर रहा होता है, क्योंकि डेविड की बेटी की कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी, जिसके कारण डेविड की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन डेविड ने मिशन पर आने के लिए फोर्स किया था। प्रेजेंट में स्टीव इसी बात का फायदा उठाता है और डेविड को कहता है कि सोचो तुम्हें अपनी बेटी के मरने का इतना शौक लगा है तो पृथ्वी पर बाकी लोगों का क्या हाल होगा अगर हम मिशन पूरा ना कर पाए तो। ये सुन के डेविड स्टीव की बातों में आ जाता है। फिर दोनों बिना किसी को बताए चुपचाप केव में जाते हैं। फिर स्टीव स्फेयर की सेटिंग चेंज करने लगता है। तभी डेविड अपने स्कैनर में देखता है कि ट्रोजन उनकी तरफ आ रहा है। डेविड ये देख के स्टीव को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन स्टीव डेविड की बातों को इग्नोर करता है। इतने में ट्रोजन केव के अंदर आ जाता है। स्टीव और डेविड बड़ी मुश्किल से छुप के केव से बाहर आते हैं और जल्दी शटल में वापस आ जाते हैं। वापस आते ही रायन इन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी शटल में डेंजर सायरन बजने लगता है। दूसरी तरफ लियोना अपने कमरे में सो रही होती है। सायरन की आवाज सुन के वो उठती है और बाहर आती है। बाहर आके लियोना वही लिक्विड को देखती है जो स्फेयर से निकला था। तभी उसे एक क्रू मेंबर जेम्स एक लैब की तरफ खींचता है। असल में ट्रोजन लियोना को मारने वाला था, जेम्स ने उसे बचा लिया। फिर जेम्स देखता है कि ट्रोजन लैब में आ चुका है। वो लियोना को लैब से बाहर निकाल के खुद ट्रोजन को मारने के लिए लैब का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद लियोना को जेम्स की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि जेम्स मारा गया है। लियोना ट्रोजन के बारे में बाकियों को बताती है। रायन स्टीव को इसका दोषी मानता है। ना वो केव में जाता, ना ट्रोजन शटल में आता और ना जेम्स मारा जाता। फिर सभी शटल स्कैन करके देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ट्रोजन शटल के एक इंजन को तोड़ के अंदर आया है। इसी की वजह से इनका रिचर्ड के साथ भी कॉन्टेक्ट टूट गया था और शटल के सारे कैमरास भी बंद हो गए थे। स्टीव कहता है कि ये मेरी गलती थी, इसे मैं ठीक करता हूँ। पहले स्टीव मैन्युअली जाके कैमरास को ऑन करने लगता है। जब वो ऐसा कर लेता है तो वहाँ ट्रोजन आ जाता है, लेकिन रायन स्टीव को जल्दी वहाँ से बाहर निकालता है, जिससे स्टीव की जान बच जाती है। सभी नोटिस करते हैं कि ट्रोजन जहाँ भी जाता है वहाँ लाइट्स अपने आप बंद होने लगती हैं। इसका मतलब ये था कि ट्रोजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। स्टीव फिर प्लान बनाता है और वो ट्रोजन को शटल से बाहर निकालने के लिए सभी को ट्रोजन को अलग अलग डायरेक्शंस में उकसाने को कहता है, जिससे वो ट्रोजन को बाहर ले आएंगे। स्टीव कहता है कि बाहर आके मैं बेट बनूंगा
ट्रोजन मुझे मारने आएगा, लेकिन तभी हम शटल के दूसरे इंजन को स्टार्ट करके ट्रोजन को जला के मार डालेंगे। सब कुछ वैसे ही होता है। ट्रोजन बाहर आता है, लेकिन बाहर आते ही ट्रोजन की वजह से इंजन बंद हो जाता है। फिर ट्रोजन स्टीव को मारने भागता है। पीछे से लियोना ट्रोजन पर गोलियां चलाती है, लेकिन ट्रोजन जब इंजन से दूर जाता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। लियोना इंजन के सामने होती है, जिसकी वजह से लियोना वहीं मारी जाती है। डेविड जल्दी स्टीव को शटल की पिछली डोर से अंदर लाता है, लेकिन ट्रोजन डेविड की बाजू को जख्मी कर देता है। स्टीव जल्दी दरवाजा लॉक करता है, जिससे ट्रोजन का कुछ भाग उससे अलग होके शटल में गिर जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां एमी स्टीव को बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से एमी स्टीव को अपने पास रुकने को कहती है, लेकिन स्टीव ने मिशन पर जाने की ठान ली होती है। एमी को लेकिन गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें सिर्फ मिशन की पड़ी है। एमी ने स्टीव को बताया था कि उसने वायरस का एंटीवायरस ऑलमोस्ट बना लिया है, फिर भी स्टीव मिशन पर जाने की जिद पर होता है, जिसके कारण एमी स्टीव का ब्रेसलेट उतार के फेंक देती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि स्टीव ट्रोजन के टूटे हिस्से को एग्जामिन कर रहा होता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ये स्फेयर से निकला हुआ एक बायो रोबोट है। डेविड की आंख बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। स्टीव देखता है कि डेविड में वही सेम वायरस फैल रहा है जैसा पृथ्वी पर फैला हुआ था। स्टीव फिर समझ जाता है कि पृथ्वी पर भी ट्रोजन ने ही वायरस स्प्रेड किया है। फिर स्टीव डेविड का ब्लड सैंपल लेके वायरस का एंटीवायरस बनाने में लग जाता है और थोड़े समय में ही स्टीव देखता है कि डेविड का खून वायरस को रोकने में सक्षम है। फिर स्टीव एक ब्रेसलेट जैसी चीज जो कि ट्रोजन से अलग हुई थी उसे टेस्ट करता है, लेकिन स्टीव को याद आता है कि ये ब्रेसलेट तो जो मैंने एमी को ब्रेसलेट दिया था हूबहू वही है। इसके बाद स्टीव रिचर्ड को कहता है कि पृथ्वी के 4 बिलियन साल पहले के कोऑर्डिनेट्स को हमारी लोकेशन से मैच करके देखो। रिचर्ड वैसे ही करता है। तब हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। असल में दोस्तों इन्होंने स्पेस में नहीं टाइम में ट्रेवल कर लिया था और ये ग्रह कोई और नहीं बल्कि 4 बिलियन साल पहले की पृथ्वी ही थी। ये बात डेविड भी सुन लेता है। डेविड की आंख अब बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुकी थी। स्टीव को पता था कि उन्हें टाइम ट्रेवल कराने वाला ट्रोजन ही था। उसी ने फिर से स्फेयर को पृथ्वी पर रखवाया है ताकि पृथ्वी को वो अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि ब्रेसलेट सेम ही होता है। तो स्टीव ब्रेसलेट पर मैसेज लिखता है जो कि एमी को 4 बिलियन साल बाद वैक्सीन बनाने में काम आएगा। लेकिन दोस्तों हमने देखा था कि एमी ने ब्रेसलेट फेंक दिया था, लेकिन स्टीव को यकीन था कि एमी उसकी याद में ब्रेसलेट को जरूर देखेगी। दूसरी तरफ रिचर्ड देखता है कि रायन स्फेयर को उड़ाने के लिए टाइम बम लेके जा रहा है। वो स्टीव को इसके बारे में बताता है। स्टीव जल्दी रायन को रोकने के लिए जाता है और उसे समझाता है कि हमें ट्रोजन को मारना है, स्फेयर को तबाह नहीं करना। ट्रोजन को हम शटल में लाके मार सकते हैं। अभी स्टीव रायन को समझा ही रहा होता है, तभी डेविड आके रायन को गोली से मार डालता है। डेविड वायरस के कारण पूरी तरह बीमार हो चुका था। वो स्टीव को भी मारने लगता है और कहता है कि वो स्फेयर को तबाह करके ही रहेगा। डेविड का मानना था कि अगर स्फेयर ना रहेगा तो पृथ्वी पर वायरस भी नहीं फैलेगा, लेकिन स्टीव कहता है कि स्फेयर को डिस्ट्रॉय करने से वायरस नहीं रुकने वाला, उसकी सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। तभी शटल में ट्रोजन भी आ जाता है। डेविड वहां से भागता है। ट्रोजन स्टीव पर हमला करता है, लेकिन स्टीव उस पर गोलियां चलाता है और छुप जाता है। दूसरी तरफ ट्रोजन डेविड को मार डालता है। मौका देख के स्टीव टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और शटल से बाहर आ जाता है, जिससे शटल के साथ साथ ट्रोजन भी मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां एमी ब्रेसलेट उठाती है और जो मैसेज स्टीव ने लिखा होता है वो उसकी हेल्प से स्फेयर एक्टिवेट कर लेती है। इधर स्टीव भी स्फेयर की सेटिंग्स चेंज कर लेता है। स्फेयर के एक्टिवेट होते ही एमी और स्टीव एक दूसरे की झलक देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर पाते। यहाँ स्टीव एमी को एंटीजन फॉर्मूला देता है जो कि प्लांट्स को बचाने में हेल्प करने वाला था। फिर स्टीव एमी से बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद उसका एमी से कॉन्टेक्ट टूट जाता है और बाद में स्टीव अपना ऑक्सीजन मास्क उतार लेता है, जिसके कारण वो मर जाता है। दोस्तों रिचर्ड का क्या हुआ मूवी में नहीं दिखाया जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर प्लांट्स फिर से ठीक हो चुके हैं। एमी ने बेटे को जन्म दिया है और ऐसे मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।